आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को संबल योजना के हितग्राहियों को करेंगे 600 करोड़ रुपए वितरित। प्रदेश भर में 2 मई को मनाया जाएगा लाडली लक्ष्मी उत्सव। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया देश भर के सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों से वर्चुअल संवाद। और कूनो में 5 और शावकों के जन्म के साथ ही प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़कर 31 हुई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 30 अप्रैल को धार जिले के उमरबन में संबल योजना में अनुग्रह सहायता के 27,523 प्रकरणों में से राशि 600 करोड़ रुपए वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए एवं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। नीति आयोग की पहल पर प्रदेश में गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी संबल योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर इनका पंजीयन प्रारंभ किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा योजना प्रारंभ होने से लेकर अब तक 1 करोड़ 75 लाख श्रमिकों का संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के संकल्प को साकार करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। एमपीपीएससी जैसी परीक्षाओं का नियमित आयोजन होना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रत्येक वर्ष में एक बार परीक्षा आयोजित होगी जिसमें विभिन्न श्रेणियों के योग्य अभ्यर्थियों का चयन एक साथ किया जाएगा। सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए समय पे भर्ती हो जाए, सभी पदों के लिए कभी कहीं कोई स्थान खाली न रहे। इस प्रकार से हम अपनी एमपीपीएससी की भी एग्जाम कराने के दिशा में काफी अच्छे से आगे बढ़े हैं। बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे ताकि साल में एक बार परीक्षा होगी, जैसे यूपीएससी की होती है उसी प्रकार से एक ही परीक्षा में सब प्रकार के अलग अलग श्रेणी के योग्य लोगों का चयन होगा। सुशासन के लिए ऐसे सारे उपाय करना जरूरी है जिनके माध्यम से सभी वर्गों का भरोसा भी बना रहे और वो राज्य की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर कर सके। मुख्यमंत्री लाडली योजना के अंतर्गत 2 मई को प्रदेश में जिला नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। इसमें स्थानीय प्रतिनिधि, लाडली बालिकाएं, उनके अभिभावक, लाडली क्लब के अध्यक्ष और सदस्य भाग लेंगे। लाडली लक्ष्मी उत्सव का संचालन स्वयं लाडली बालिकाओं द्वारा किया जाएगा। इसमें कन्या पूजन, दीप प्रज्वलन, लाडली बालिकाओं के प्रेरक उद्बोधन और अपराजिता कार्यक्रम के अंतर्गत मार्शल आर्ट का प्रदर्शन जैसे विशेष कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एक पेड़ लाडली लक्ष्मी के नाम अभियान में जन प्रतिनिधियों और बालिकाओं द्वारा पौधरोपण भी किया जाएगा। चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब तक 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। उधर उत्तराखंड सरकार ने चारधाम और हेमकुंड साहिब तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण कराने वाले 77 पाकिस्तानी नागरिकों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इसकी घोषणा राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने की। पाकिस्तान के नागरिक होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वो चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये हमने निर्णय लिया है। उनका वीजा भी वैसे समाप्त हो रहा है, उन सबको पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। ये 77 के करीब संख्या है, पर निश्चित रूप में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो यात्रा नहीं कर पाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पहले चरण में 71 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया जा रहा है। इनमें मध्य प्रदेश के 5 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें बुधेंद्र कुमार जैन, भेरू सिंह चौहान, हरचंदन सिंह भट्टी, जगदीश जोशीला और शैली होलकर शामिल हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में देश भर के सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों से वर्चुअल संवाद किया। इस कार्यक्रम में सभी केवीके के चल रहे प्रयासों, उनकी भूमिका और भावी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को लेकर व्यापक चर्चा हुई। बाद में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने एक किसान नेता के बयान पर प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि जिन्होंने निर्दोषों का खून बहाया है, हम उन्हें
पानी नहीं देंगे। कुछ लोग सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। जिन्होंने निर्दोषों का खून बहाया है उसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें पानी नहीं देंगे। कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर खुशखबरी आई है। 5 वर्षीय मादा चीता नीरवा ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर इस खुशखबरी को साझा किया। उन्होंने कूनो नेशनल पार्क की टीम को बधाई दी है। मध्य प्रदेश में जैसा चीता प्रोजेक्ट को लेकर हमने प्रॉपर उसकी तैयारी की है। कल हमारी परिवार में चीता परिवार में पुनः वृद्धि हुई है और 5 नए मेहमान नन्हे हमारे बीच में आए हैं। ये अब जितने चीता हमने अफ्रीका से बुलाए थे उससे ज्यादा जन्म अब हमारे अपने मध्य प्रदेश में इनका हुआ है। अर्थात ये हमारे उस प्रोजेक्ट की सफलता की तरफ के प्रगति का सोपान है। हम निरंतर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने एक लेख में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स एक परिवर्तनकारी आंदोलन है। ये मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य को फिर से परिभाषित करेगा। उन्होंने कहा कि भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग 27 अरब रुपए का है और वेव्स 2025 रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमशीलता में देश के नेतृत्व का संकेत देता है। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि वेव्स 2025 से युवाओं के लिए कौशल विकास, उद्यमिता और वैश्विक सहयोग के लिए नए क्षेत्र तैयार होंगे। वेव्स का आयोजन 1 से 4 मई तक मुंबई में होना है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आबकारी विभाग में फर्जी चालान मामले में आज प्रदेश के 3 शहरों में इंदौर, भोपाल और जबलपुर में शराब ठेकेदारों के घर और दफ्तरों में छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई फर्जी बैंक चालान और आबकारी विभाग में हुए घोटाले को लेकर की जा रही है। ये घोटाला सबसे पहले साल 2018 में सामने आया था। आरोप है कि शराब कारोबारियों ने आबकारी विभाग के अफसरों के साथ मिलकर करोड़ों का घोटाला किया। माना जा रहा है कि घोटाले की रकम 100 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर के प्रकटोत्सव के अवसर पर संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का जल और दूध से अभिषेक किया। साथ ही मां नर्मदा में पूजा अर्चना कर चुनरी चढ़ाई। सीहोर में आज कलेक्टर बालागुरु के ने जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की तथा अभियान को गति देने के निर्देश दिए। बैतूल में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए आज सक्षम संस्था की ओर से शिवाजी ओपन ऑडिटोरियम में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले के खनियाधाना में लोकायुक्त पुलिस ने एक पटवारी मनोज निगम को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। ग्वालियर लोकायुक्त कार्यालय में इस मामले की शिकायत हुई थी। छतरपुर में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग छतरपुर में दिनांक 10 मई 2025 को मेगा लोक अदालत आयोजित की जा रही है। डिंडौरी में प्रत्येक अधिकारी को 6 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वे सक्रिय रूप से विकास कार्यों की निगरानी करेंगे। नीमच में जिला पंचायत सीईओ ने जनपद क्षेत्र मनासा की ग्राम राजपुरा के पंचायत सचिव को कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है। और अशोकनगर में गौरैया पक्षी बचाओ अभियान के अंतर्गत समाज सेवियों द्वारा बनाए गए 500 से अधिक पक्षी घरों को कलेक्टर ने समाज सेवी संस्थाओं को वितरित किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।